तो हेलो भाई, मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं चैनल क्रूजिंग कार्स। तो भाई आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी एक्सेसरीज मैंने अपनी ब्रेजा एलेक्सा 2024 में लगवाई हुई है और आपको कौन कौन सी एक्सेसरीज लेनी चाहिए डीलरशिप से ही यानी शोरूम से ही लगवानी चाहिए और कौन कौन सी एक्सेसरीज आपको आफ्टर मार्केट लगवानी चाहिए जहाँ पे आपको थोड़े कॉस्ट सेविंग हो सके। तो भाई वैसे तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप जो भी एक्सेसरीज अपनी गाड़ी में लगवा रहे हैं वो शोरूम से या डीलरशिप से ही लगवाएं, क्योंकि उसमें आपको वारंटी भी मिलती है और आने वाले टाइम में अगर आप इंश्योरेंस क्लेम लेते भी हैं तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। क्योंकि भाई मैंने बहुत से केस ऐसे सुने हैं कि लोग बाग लगवा तो लेते हैं आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज अपनी गाड़ी में, बट उनको जब अगर इंश्योरेंस क्लेम लेना हो तो उस टाइम पे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भाई आपको पता ही होगा, अगर आप इंश्योरेंस क्लेम ले रहे हैं तो सर्वेयर एक बार आपकी गाड़ी को चेक करता है। उसमें अगर आपकी गाड़ी में कोई भी ऐसी एक्सेसरीज पाई गई तो फिर भाई वो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फ्रंट लुक के बारे में। तो भाई फ्रंट में सिर्फ हमने एक ही एक्सेसरी लगवाई हुई है जो कि है मारुति सुजुकी जेन्युइन फॉग लैंप्स, जिनकी कॉस्टिंग है 5990 और उसमें इंस्टॉलेशन भी इंक्लूडेड है और वायरिंग वगैरह जो भी होती है वो भी इंक्लूडेड है उसमें। और आपको वारंटी तो मिलती है, मेरे हिसाब से शायद 1 साल की वारंटी है भाई इन जेन्युइन फॉग लैंप्स पर। तो आप देख सकते हैं अगर लगवाना चाहे तो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे बढ़िया तो हम बाहर से नहीं लगवा लेंगे, 2-3 हजार रुपए के ज्यादा आधे रेट में पड़ जाएंगे। तो भाई बाहर से लगवाने का एक ही डिसएडवांटेज मुझे लगता है, अगर मान लो वायरिंग वगैरह में कुछ शॉर्ट होता है, गाड़ी फायर कैच कर लेती है या गाड़ी में मान लो आग लग जाती है, तो भाई फिर आप इसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं ले सकते। क्योंकि जब सर्वेयर को पता लगेगा आपने आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स लगवा रखे हैं तो भाई वे नहीं मानते, वो सोचते हैं कि इसी की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। तो इस वजह से भाई मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा आप आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स लगवाएं। भाई 2-3 हजार का सवाल है, इससे बढ़िया तो आप जेन्युइन लगवा लो, वारंटी भी मिलेगी उसकी और इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाएगा आपको बाद में। और भाई साइड लुक में 3 एक्सेसरीज हमने लगवाई हुई है अपनी ब्रेजा में, जो कि सबसे ऊपर लगी है भाई डोर वाइजर, जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 1590 रुपीज, मतलब 1590 रुपए आपको देने पड़ेंगे डोर वाइजर के। और इसमें एक डोर वाइजर विद क्रोम भी आता है, वो पड़ेंगे आपको 2350 रुपए के। तो भाई हमने अपनी गाड़ी में लगवाए हैं सिर्फ सिंपल वाले विदाउट क्रोम वाले, जो कि पड़े हैं 1590 रुपए के। और मुझे मतलब वर्थ इट नहीं लगा सिर्फ क्रोम के लिए और पैसे देना। और भाई डोर वाइजर तो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, डीलरशिप से भी लगवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं। बट अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाने वाले हैं तो आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, अच्छी क्वालिटी के ही लगवाना है, ऐसे मत लगवाना कि मतलब सस्ते के चक्कर में कुछ भी लगवा लो ऐसे ही, ठीक है भाई। और भाई तीसरी एक्सेसरीज वो हमने ब्रेजा में लगवाई है, वो है भाई विंडो फ्रेम किट। तो भाई जिन भाइयों को नहीं पता विंडो फ्रेम किट क्या होती है, तो भाई वो विंडोज के नीचे आपको एक क्रोम लाइन मिल जाती है, क्रोम गार्निश, उससे आपकी गाड़ी की और ज्यादा लुक एनहेंस हो जाती है, ठीक है भाई। तो इसकी कॉस्टिंग है 2190 रुपए। तो भाई बात करते हैं आपको ये कंपनी से लेनी चाहिए, मतलब डीलरशिप से लेनी चाहिए या फिर आपको आफ्टर मार्केट लेनी चाहिए। तो भाई मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप डीलरशिप से ही लगवाएं, क्योंकि अगर आप बाहर से क्रोम वगैरह लगवाते हैं ना अपनी गाड़ी में तो भाई उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रस्टिंग आ ही जाएगी। और अगर आप कंपनी फिटेड लगवाएंगे तो भाई उसमें इतनी जल्दी रस्टिंग नहीं आती है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इसमें रस्टिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि भाई ये जेन्युइन प्रोडक्ट होता है, इसमें रस्टिंग का कोई चांस नहीं होता। और जो आप आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं उसमें भाई बहुत ज्यादा रस्टिंग के इश्यूज होते हैं। तो इस वजह से भाई आप देख सकते हैं आपको आफ्टर मार्केट लगवाना है या फिर डीलरशिप से ही लगवाना है। और भाई बात करते हैं अब चौथी एक्सेसरीज के बारे में, तो भाई वो है विंडो सनशेड कर्टेन। तो भाई ये कर्टेन हमें पड़े थे चारों विंडो के लिए 1290 रुपए के, और रियर सनशेड अलग से आता है, वो आता है 585 रुपए का। तो भाई टोटल आप मान सकते हैं यही टोटल मतलब 1900 रुपए के हमें पड़े भाई चारों विंडोज के और रियर सनशेड। अब भाई आप ये सोचोगे कि यार ये तो 1000 रुपए में 500 रुपए में बाहर से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, बट भाई जो आपको इसमें क्वालिटी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और फिर भाई दूसरी बात, जो आप आफ्टर मार्केट सनशेड लगवाते हैं ना
भाई इसमें कोई विजिबिलिटी नहीं होती बाहर से अंदर के लिए, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको बिल्कुल भी। और जो भाई ये मारुति के जेन्युइन आते हैं भाई, इसमें शायद 30 to 40% विजिबिलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप ये बाहर भी चला सकते हैं, मतलब बाहर भी लेके जा सकते हैं लगा के ऐसे, मतलब आपको कोई पुलिस वुलिस वाला परेशान नहीं करेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो भाई बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में हमने कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवा रखी है अपनी ब्रेजा के लिए। तो भाई सबसे पहले बात करें हम, डैशबोर्ड में हमने लगवा रखे हैं 2 मैग्नेटिक चार्जिंग मोबाइल होल्डर। वो किसके लिए, वो हमने लगवाया है भाई अपने आईपैड के लिए। हमने भाई इसमें आईपैड प्लेस किया हुआ है, क्योंकि भाई आपको पता ही होगा एलेक्सा बेस मॉडल को इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर स्क्रीन नहीं आती है। तो हमारे पास एक आईपैड है, हमने सोचा इसको 2 तरह से यूज कर लेते हैं, घर पे भी यूज कर लेंगे और गाड़ी में भी प्लेस कर लेंगे। जैसे कहीं आना जाना हो, गूगल मैप चलाना है या यूट्यूब चलाना है, कुछ भी चला सकते हैं हम इसमें। तो भाई ये आइडिया उन लोगों के लिए है जिनका बजट कम होता है और वो बेस मॉडल ले लेते हैं। तो भाई उनको इंफोटेनमेंट सिस्टम तो चाहिए ही होता है, चाहे आप गूगल मैप ले लीजिए चाहे आप यूट्यूब ले लीजिए। तो इन चीजों को यूज करने के लिए आपको या तो आईपैड चाहिए या मोबाइल चाहिए। तो अगर आपके पास घर में कोई भी आईपैड है या फिर एंड्रॉइड टैबलेट है तो आप उसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं और आप लुक तो देख ही सकते हैं, बिल्कुल रियल इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह लग रहा है भाई। और भाई अब 6th एक्सेसरीज के बारे में बात करें तो वह है भाई अपना फ्रंट आर्मरेस्ट। भाई इस बेस मॉडल में आर्मरेस्ट नहीं आता था और मुझे आर्मरेस्ट की बहुत ज्यादा नीड थी, तो इस वजह से भाई हमने आर्मरेस्ट लगवाया है। उसकी कॉस्टिंग पड़ी हमें 3250 रुपए विद इंस्टॉलेशन। और उसमें नीचे है ना चार्जिंग सॉकेट्स आते हैं 2, तो उसकी कॉस्टिंग अलग से लगेगी। और इस चार्जिंग सॉकेट में आपको एक USB-A मिलेगा पोर्ट और दूसरा मिलेगा Type-C पोर्ट। इसकी कॉस्टिंग रहती है भाई 1385 रुपए, और विद इंस्टॉलेशन और वायरिंग वगैरह के साथ आपको पड़ेगा 1500 रुपए का। और ये भी भाई मैंने डीलरशिप से ही लगवाया था जहां से हमने गाड़ी ली थी। तो भाई ये थी कुछ एक्सेसरीज जो हमने अपनी ब्रेजा में लगवाई हुई है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन कौन सी एक्सेसरीज अच्छी लगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।